बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुसद्दस हाली का लेक्चर नंबर 5 FPSC लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए। मुसद्दस हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तवील तरीन नज़म है, जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसलमानों के दीन इस्लाम के उतार चढ़ाव यानी इस्लाम से पहले के ज़िवाल के दौर, दौर जुल्मत, जिहालत के दौर, और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, उनके नबूवत के बाद मुसलमानों की सहाबा कराम की ज़िंदगी को डिटेल से मौजू बनाया है, और इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 5 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले गुमराही और जिहालत का शिकार थे। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या क्या सिखाया, और उसके बाद सहाबा कराम का क्या तर्ज़ ज़िंदगी था। आज हम मज़ीद कुछ बंद तशरीह के साथ डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास इस पेज पे, तरक्की का जिस दम ख्याल आया उनको, एक अंधेर था रुबाए मिस्कों में छाया। किन्हें? सहाबा कराम को, मुसलमानों को जब तरक्की करने का ख्याल आया तो उस ज़माने में एक अंधेरा था, तारीकी थी। रुबाए मिस्कों से मुराद क्या है? कुराए अर्ज़ यानी हमारी ज़मीन का 1/4 हिस्सा खुश्की वाला है, बाकी सारा समंदर है यानी पानी है। 1/4 हिस्सा जो खुश्की वाला है यानी बरे आज़म जहाँ पे हैं 7 बरे आज़म, उस हिस्से को 1/4 हिस्से को कहते हैं रुबाए मिस्कूं, चौथा हिस्सा ज़मीन का। यानी ज़मीन के चौथे हिस्से पर जहाँ खुश्की है, जहाँ 7 बरे आज़म हैं, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तारीकी थी, कहीं भी कोई तरक्की का नामो निशाना था। हर एक कौम पे था तनज़्ज़ुल का साया, यानी शिकस्त का, तनज़्ज़ुली का साया था। बुलंदी से था जिसने सबको गिराया। वो नेशन जो हैं आज गुर्दों के तारे, धुंधल के में पस्ती के पिन्हा थे सारे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम ने बुलंदी से जिस तमाम कौमों को गिरा दिया, वो कौमें जो उरूज पर थीं उन सब को गिरा दिया। किसने? वो नेशन जो हैं आज गुर्दों के तारे। नेशन के क्या माना है? नेशन से मुराद अरब के लोग, अरब के सरदार, अरब के सहाबी, या वो लोग जो 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबी, अरब के लोग यहाँ मुराद है नेशन से। आज गुर्दों के यानी आसमान के तारे हैं, यानी आसमान छू चुके हैं। वो नेशन, वो सरदार मक्का के, वो सहाबा कराम जो आज आसमान छू चुके हैं, यानी उनकी इतना शोहरत है। धुंधलके में पस्ती के पन्हा थे सारे, वो पस्ती के धुंधलके में यानी धुंध में, कम रोशनी में, मध्यम सी एक ज़िंदगी गुजार रहे थे। पन्हा थे, इसका क्या मतलब है? पन्हा से मुराद पोशीदा होना, छुपे हुए होना, आया ना होना। धुंधलके में होना, धुंध में होना। जिस तरह धुंध में कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सेम इसी तरह उनकी पस्ती थी कि वो ज़माने को वाज़े नज़र ही नहीं आते थे, उरूज की वजह से पस्त कौम हुआ करती थी। आज वही कौम आसमान छू रही है। ना वो दौरा था इब्रानियों का, ना ये बख्तो इकबाल नसरानियों का। इब्रानी ज़ुबान बोलने वालों को इब्रानियों कहा गया यहाँ। उनका इब्रानियों का वो दौरा नहीं था, यानी तरक्की उनमें कोई नहीं थी, ना ये बख्त व इकबाल, ना ये शान व शौकत थी नसरानियों की। नसरानी किसे कहते हैं? एक तो होते हैं यहूदी, दूसरे होते हैं नसरानी। नसरानी ईसाइयों को कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को, और यहूदी कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को। परागंदा यानी बिखरी हुई। परागंदा दफ्तर था यूनानियों का दफ्तर, यानी उनकी कोई एक जामे तरक्की नहीं थी, जामे एक उनकी मुमलिकत ना थी, बिखरी हुई थी, बिखरे हुए दफातर थे, यानी पूरी कौम बिखरी हुई थी। परेशान था शिराज़ा सासानियों का। सासानी ईरान के बादशाह सासान की कौम को सासानी कहा जाता था। उनका शिराज़ा बिखरा हुआ था। शिराज़ा क्या होता है? ऐसा फीता जो किसी भी किताब के औराक को बाहम जोड़ता है, या जोड़ने की चीज़ को शिराज़ा कहते हैं। लेकिन सासानी कौम क्या थी? बिखरी हुई थी और परेशान हाल थी। जहाज़ अहले रूमा का था डगमगाता, रोम वालों के जहाज़ डगमगा रहे थे। चिराग अहले ईरान का था टमटमाता, यानी ईरान के चिराग भी टमटमा रहे थे, रोशन ना थे, यानी कोई भी तरक्की वाली मुमलिकत ना थी उस दौर में।
इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा, कि था ज्ञान गुण का लदायां से ढेरा। इधर हिंद में यानी हिंदुस्तान में हर तरफ अंधेरा था, तारीकी थी, तरक्की कहीं नहीं थी, कि था ज्ञान गुण का लदायां से डेरा। ज्ञान गुण कहते हैं इल्म व फ़ज़ल का। इल्म व फ़ज़ल का एक होता है गुण ज्ञान, वो कहते हैं उस नोकदार चीज़ को जो सोना काटने के काम आती है, या हीरा या चांदी वगैरह ज़ेवरों की तराश खराश के लिए, या टांका लगाने के लिए सोने पे जो औजार इस्तेमाल होते हैं, उसे कहते हैं गुण ज्ञान। लेकिन यहाँ है ज्ञान गुण, इससे मुराद है इल्म व फ़ज़ल होना। इल्म व फ़ज़ल का वहाँ से डेरा लद चुका था, यानी वहाँ इल्म व फ़ज़ल भी नहीं था। उधर था अजम को जिहालत ने घेरा। अरब के अलावा जो ममालिक हैं उन्हें अजम कहते थे, यानी अजम में अरब के अलावा हर तरफ जहालत छाई हुई थी, कि दिल सब ने केशो कनश से था, कि दिल सब ने केशो कनश से था फेरा। केश कहते हैं खसलत या आदत को, और कुनश होता है असल में, कनश नहीं होता। ज़बान ज़द ख़ास व आम तो है कनश, लेकिन कुनश लफ्ज़ होता है। केश कहते हैं खसलत या आदत को, कुनश कहते हैं बद किरदार को। बुरे किरदार की खसलत वगैरह को सब ने छोड़ दिया था, सब ने उससे दिल फेर लिए थे। किन्होंने? सहाबा कराम ने। न भगवान का ध्यान था ज्ञानियों में, न यज़दां परस्ती थी यज़दानियों में। ज्ञानी अक्लमंद हिंदू धर्म के बुजुर्ग, हिंदू दानिशमंद अक्लमंद लोग जो हिंदू मज़हब को अच्छे से जानते हों, उन्हें क्या कहा जाता था? ज्ञानी। उन्हें भगवान का कोई ध्यान नहीं था, यानी सब अपनी अपनी मस्ती में थे, अपने अपने दीन से सब परे हो रहे थे। ना यज़दां परस्ती थी यज़दानियों में। यज़दां कहते हैं पारसियों के अकीदे के मुताबिक अच्छाई का खुदा। पारसी लोग कहते हैं कि एक अच्छाई का खुदा होता है, एक बुराइयों का होता है। तो यज़दां परस्ती यज़दानियों में न थी, यानी वो भी अपने अकीदे के मुताबिक अपने अच्छाई के खुदा से दूर थे। हर तरफ ऐशो इशरत का समा था, सब अपने अपने मज़ाहिब से रूगर्दां थे। हवा हर तरफ मौजज़न थी बला की, गुलों पर छुरी चल रही थी जफा की। अकूबत की हद थी न परसिश खता की, पड़ी लुट रही थी वदीयत खुदा की। हर तरफ हवा चल रही थी बला की, यानी खौफ की। मौजज़न थी यानी मुतलातिम थी, जोश मार रही थी, तेज़ी से चल रही थी हवा। बला की यानी कि बला के, गुनाहों की, तूफ़ानों की, बुराइयों की। गलों पर छुरी चल रही थी जफ़ा की, यानी कि हर किसी पर वफ़ा की छुरी चल रही थी। एक होता है वफ़ा, दूसरा होता है जफ़ा। जफ़ा की छुरी चल रही थी यानी कि कोई एक, पता नहीं कहाँ थे हम, मेरी कॉल आ गई थी बीच में। अकूबत की हद थी न पुरसिश खुदा की। अकूबत कहते हैं किसी भी सज़ा को, गुनाह की सज़ा हो या किसी भी गलती की सज़ा, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की। अकूबत मीन सज़ा। अकूबत की कोई हद ना थी, यानी सज़ा की कोई हद ना थी, जिसको जितना देनी हो शहनशाहों पे डिपेंड करता था। न परस्तिश खुदा की, यानी ख़ता की, पुरसिश ख़ता की। पुरसिश के माना होते हैं पूछ गछ करना, इस्तफसार करना। ना ख़ता के बारे में पूछा जाता था, ना सज़ाओं की कोई हद होती थी, यानी अपनी मर्ज़ी से अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, ख़ता का ना पूछा तो ना पूछा, या अगर सज़ा दी तो अनलिमिट या जितना भी देनी हो अपनी मर्ज़ी होती थी सबकी। पड़ी लुट रही थी वदीयत खुदा की। वदीयत कहते हैं ऐसी अमानत जो किसी के सुपुर्द कर दी जाए। अमानत में दी गई कोई चीज़ जो किसी को वापस कर दी जाए। हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत खुदा की, दीन पहुंचा दिया था। बाकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाकी तमाम अंबिया कराम ने ये अमानत हमारे यानी कि अपने अपनी उम्मतों के सुपुर्द कर दी थी। एक तो हमारे हमसायों के बच्चे इतना चीखते हैं, जब भी मैं लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने लगती हूँ, उनका चीखने चिल्लाने और खेलने का वही वक्त होता है। पड़ी लुट रही थी वदीयत खुदा की, यानी खुदा की अमानत पड़ी लुट रही थी, यानी कि कोई भी दीन पर नहीं चल रहा था, ज़ाय हो रही थी वो अमानत। कोई भी
کہاں؟ صحابہ کرام کے علاوہ باقی علاقوں میں، عجم میں، مکہ کے علاوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ کے علاوہ دیگر دور دور کے ممالک میں کیا ہو رہا تھا؟ ایسے ہو رہا تھا، دین اسلام کی کوئی دین اسلام پہ کوئی نہیں چل رہا تھا۔ زمیں پر تھا ابر ستم کا ڈیرا، ابر ستم یعنی ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے زمین پر، تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا، نوع انسان کا کشتی، ان کا بیڑا جو تھا وہ تباہی کی طرف جا رہا تھا، کنارے نہیں لگ رہا تھا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے بعد ایک اور لیکچر شیئر کر دوں گی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔